है हमेशा हलाल रोजी खाया करो। अगर हराम के लुक़्मे खाने लगे ये नफ्स और ज्यादा आपको बर्बाद कर देगा। हराम के लुक़्मों से बचो, हलाल रोजी खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बच्चों को खिलाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने रिज़्क़े हलाल की बात की, वही बंदों को सिखाया गया है नबी के गुलामों हलाल रोजी खाओ, पहली बात। दूसरी बात, सजदों के बोझ से नफ्स को काबू में करो। यहीं पे मेरी तकरीर बस अब जल्दी से सिमट जाएगी। आखिरी बातें हैं, सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त खासा हो चुका है और फिर मेरे बाद में अभी आप शायर साहब को भी समाअत करेंगे। तवज्जो है तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर बस 5-7 मिनट की 10 मिनट की सजदों के बोझ से इसे काबू में करो। आज अपनी हालत को कभी देखा है? हमारी कौम नमाजों से दूर है। सूफिया की तालीम क्या है, बुजुर्गों की तालीम क्या है? बेनमाजी आए तो इनकी बारगाह में आकर नमाजी बनकर गए। छोटा मुंह बड़ी बात, अल्लाह मुझे मुआफ करे, मगर मेरे भाई इतना सुन लीजिए, आजकल के बहुत सारे फर्जी पीर, जाली पीर ऐसे भी पैदा हो गए। वो कहते हैं बेटा तू हमारी जेब में नजराना डाल दे, तेरी नमाज का मामला हम खुद देख लेंगे। ना मेरे भाई कोई गुंजाइश नहीं। जो पीर तुझे नजराने में नमाज से छुट्टी दे दे, समझ ले पीर ही नहीं है। जो पीर तेरे मुसाफे पे तुझसे कह दे नमाज ना भी पढ़ेगा तब भी मैं जन्नत में ले जाऊंगा, समझ ले मसला गड़बड़ है। क्योंकि सब पीरों के पीर बड़े पीर, पीराने पीर रोशन ज़मीर एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, शैतान आ गया बादल का टुकड़ा बनकर और उसने कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, आज से तुझ पर नमाज मुआफ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तू शैतान है मरदूद, यकीनन तू मुझे धोखा देने आया है। जब नमाज मेरे आका पर मुआफ नहीं, इमामुल अंबिया पर मुआफ नहीं, तो मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है? तू शैतान है मरदूद है, भागा शैतान वहां से। सरकार गौसे आज़म ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भागते भागते भी कहता है शैतान क्या कहता है? कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे पाक फरमाते दफा हो जा, तू मुझे अभी भी बहका रहा है। फरमाते मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है, मुझे मेरे परवरदिगार। तुम कौन से पीर की बात करते हो? पीराने पीर तुम नमाज की तबलीग कर रहे हैं। आका की एक हदीस सुन लीजिए, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सीने पे हाथ रखिए, बात को गौर से सुनिए, दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की। नौजवानों सुबह को उठते हो सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल होता है, व्हाट्सएप खोल के देखते हो कितने मैसेज आए। जो मैंने स्टेटस लगाया था उसे कितने लोगों ने देखा। रात को नींद आई, बिस्तर पे लेट गए, ये फिक्र क्यों नहीं करते सुबह को उठा या नहीं उठा? ये भी तो हो सकता है सुबह को आंख ही ना खुले। कितने लोग रात को सोए, सुबह को उठ ही नहीं पाए, सुबह कर सूरज नहीं देख पाए।
क्या है मौत, फरमाया गया हल्की। क्या है नींद, फरमाया गया हल्की मौत है। रात को आप बिस्तर पे जाकर सो गए, मौत आ गई, हल्की मौत। सुबह को उठकर स्टेटस न देखा करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कहा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो मर गया था, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। दिन में 50 बार व्हाट्सएप खोल के देख लिया, किसके मैसेज आए, किसके मैसेज आए। है मुसलमान, कितने अफसोस की बात है, तूने दिन में 50 बार मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप तो खोल के देख लिया, मगर अपनी गैरत से पूछ ले, तूने कुरान कब से नहीं खोला? तूने मस्जिद का दरवाजा कितने दिन से नहीं देखा? क्या ये सिखाया बुजुर्गों ने, औलिया ने, कि तुम नमाजों से दूर हो जाओ, इबादतों से दूर हो जाओ? अरे इन औलिया की बारगाहों में यही पैगाम दिया गया। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों को पसंद करता है। इनकी बारगाहों से नमाज का दर्स दिया जाता था, इन बारगाहों से कुरान का दर्स दिया जाता था। और जान लीजिए, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अगर आपको भी प्यारी लगे तो बोलना, ताकि मुझे पता लगे आपने मेरी बात सुन भी ली, महसूस भी कर लिया। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। आका फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। कौन है वो 3? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, पहला वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। होश में आओ मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, होश में आओ, नमाजी बनो, नमाजी बनो। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, नमाज मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। मेरे भाई जरा अपनी खबर ले, तू नमाजी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो तेरा दीन का सुतून कमजोर पड़ गया है। अगर नमाजी नहीं है तो तू आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। जान लो, जन्नत में जाने की तमन्ना है तो नमाजी बन जाओ। जल्दी बात खत्म करता हूँ, सुनो। दूसरा कौन है? इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ताजदारे मदीना फरमाते हैं, दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को सताता है। मेरे भाई, आज उर्से बुखारी से ये पैगाम लेके जा, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात न करना, कभी माँ बाप को न सताना, कभी माँ बाप का दिल न दुखाना, कभी माँ बाप पर ज्यादती न करना। जान ले, अगर तू माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा, इतना याद रख लेना, कोई दुनिया में तुझसे कुछ कहे न कहे, मगर तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। अगर अल्लाह की अदालत में इस माँ ने एक आंसू गिरा दिया आंख से, और इस माँ ने रो के कह दिया, मौला इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, इस माँ ने अगर कह दिया, मौला ये मुझ पर ज्यादती करता था, या अल्लाह इसका डर ऐसा था कि मैं इसके सामने बोलते हुए डरती थी, या अल्लाह जब इसके बाजुओं में ताकत आई थी, या अल्लाह जब इसके जिस्म में ताकत आई थी, या अल्लाह ये मुझे धमकाया करता था, ऐ मौला ये मुझे डराया
करता था। सोच अगर अल्लाह की अदालत में तेरी माँ ने ये मुकदमा पेश कर दिया तो तेरा क्या बनेगा। मेरे भाई फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला सारे सजदे सारी इबादतें उसके मुंह पे मार देगा जो अपने माँ बाप का नाफरमान और दिल दुखाने वाला होगा। अपनी इस्लाह करो, पाक करो अपनी तबीयतों को, पाक करो अपने मिजाज, पाक करो अपने नफ्स। माँ बाप का दिल न दुखाना, माँ बाप को न सताना। आखिरी कौन है तीसरा? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। गिरेबान में मुंह डालो, सोचो ये तुम्हारे मेरे घरों का ही हाल है। ये बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली खवातीन कहीं और से नहीं आती, ये हमारे आपके घरों से निकल के जाती हैं। क्यों एक भाई को खबर नहीं होती मेरी बहन कहाँ जा रही है? क्यों एक बाप को खबर नहीं होती मेरी बेटी कहाँ जा रही है? मेरे भाइयों बहन बेटियों के तकद्दुस की फिक्र करो। ताजदारे मदीना ने उस दौर में औरत को इज्जत दी, उस दौर में बेटी का मकाम बुलंद किया, जिस दौर में बेटियों पर ज्यादती की जाती थी, जिस दौर में बेटियों को जिंदा दबा दिया जाता था, जिस दौर में औरतों को तालीम का कोई हक नहीं था, जिस दौर के अंदर औरत की हालत बद से बदतर थी, उस दौर में मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरी माँ बहनों इज्जत मुस्तफा की चौखट से मिली है। किस मॉडर्न कल्चर की तुम बात करती हो? कौन से सीरियल देखकर तुमने अपना दिमाग खराब किया है? ये जमाना तुम्हें आजादी के नाम पर रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दे सकता। आजादी तो मुस्तफा ने दी। मेरे भाइयों 1 रुपए की माचिस मार्केट में बिकती है। औरत को कितना रुसवा किया जमाने ने, वो 1 रुपए की माचिस भी औरत की तस्वीर के बगैर नहीं बिकती। तुमने औरत को 1 रुपए की माचिस पे छाप कर उसकी औकात ये बना दी। इस्लाम कहता है औरत को पर्दे में रखो ताकि इस औरत के वकार को दुनिया समझ ले ये कितनी कीमती शय है। मुरादाबाद से मैं दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। मुरादाबाद जलसे के बाद में रात के 2 से 2:30 या 3 बजे का वक्त था। एक खातून बस के अंदर खड़ी है और आवाज लगा रही है वहां दिल्ली 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 दिल्ली, आनंद विहार दिल्ली दिल्ली, नोएडा 62। ओए सोचो रात के 3 बजे एक औरत है, दुनिया ने इस औरत को कितना रुसवा किया, इसे बिस्तर नसीब नहीं है। रात के 3 बजे बस के दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगा रही है दिल्ली 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 दिल्ली, आनंद विहार दिल्ली दिल्ली की आवाजें। न इसे बिस्तर नसीब है, न इसे रात की ठंड में वो बिस्तर की गर्माहट नसीब है। सोच इस्लाम ने कितनी इज्जत दी। मर्द के जिम्मे औरत के तमाम अखराजात डालकर इस औरत को कितनी इज्जत दी। औरत तू अपने घर के अंदर पर्दे से रह, तेरे तमाम अखराजात, तेरे तमाम हुकूक जो है वो तेरा शोहर या तेरा भाई या तेरा बाप तेरे तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। इस्लाम ने औरत को रात के सन्नाटे में रात के 2-3 बजे सड़क पे खड़ा नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने औरत को घर की 4 दीवारी के अंदर रखकर इज्जतों से नवाजा है। इस्लाम इज्जतें अता करता है, इस्लाम की तालीम ये है। तो मेरे भाइयों नफ्स
की पैरवी से बाहर निकलो, नफ्स की गंदगी को धो लीजिए, नफ्स को पाक कर लीजिए। दुनिया में कामयाब होना है तब भी आपको नफ्स की सफाई करनी पड़ेगी, नफ्स को पाक करना पड़ेगा। आखिरत में भी कामयाब होने के लिए नफ्स की सफाई और नफ्स की पाकीज़गी जरूरी है। जान लीजिए अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाता है जो तकवा शियार होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के यहाँ उन्हीं की इज्जत है। तो आज से ही अपनी तबीयतें बदलिए, अपने मिजाज बदलिए, अपनी फिक्र बदलिए। और आज उर्स बुखारी में आए हो तो ये पैगाम लेकर जाओ, इस खानका का और दुनिया की तमाम खानकाहों का यही पैगाम है। इतना सा पैगाम है कि अपने आमाल की इस्लाह करो, अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने नफ्स पे काबू पाओ। तरीका यही है, आप अपने नफ्स पर भूख का और सजदों का बोझ डाल दीजिए। यही पैगाम है आज के जलसे से, यही बस कुछ याद रहे न रहे, मरना है एक दिन। गौसे पाक सरकार का एक फिक्रा, एक जुमला, एक कलमा, एक फिक्रा सरकार गौसे पाक का, पूरी तकरीर इसमें सिमट जाएगी। इसको जहन में बसाकर दिल में महफूज करके लेके जाना। कुछ याद रहे न रहे, ये याद रहे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मौत आती है ना, हाल बदलने का मौका नहीं देती। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अब आप खुद सोचिए किस हाल में मरना चाहते हो। कोई चाहेगा कि शराब पीते हुए मर जाऊं, कोई चाहेगा जुआ खेलते हुए मर जाऊं, कोई चाहेगा आप में से कि मैं बदकारी करते हुए मर जाऊं, माज़अल्लाह। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से